हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडरएक्स अंकित यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने हाइबरनेट फ्रेमवर्क विद जेपीए के इस अमेजिंग से कोर्स में ये देखा कि लोड मेथड से हम कैसे सेशन का जो लोड मेथड होता था सेशन इंटरफेस का, उसके मदद से हम कैसे लेजी लोडिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे ईगर लोडिंग परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे हम प्रॉक्सी का अपना एक प्रॉक्सी इंटरफेस लेकर के काम कर सकते हैं उसके साथ, और काफ़ी सारे चीज़ें हमने अब तक ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, तो अब बारी है एक बहुत ही अमेजिंग से क्वेश्चन का, जो होता है सेशन का गेट मेथड और सेशन का जो लोड मेथड होता है। सो सेशन का जो गेट मेथड होता है और जो सेशन का लोड मेथड होता है, उसके बीच का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो समझने की बारी है। इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत आपका यूजफुल होने वाला है इंटरव्यू पर्पज़ से। इंटरव्यूअर, अगर आप हाइबरनेट फ्रेमवर्क, अगर आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में मतलब उस पर जॉब चाह रहे हैं उस फील्ड में, तो अगर गलती से आपको इंटरव्यूअर पूछ देता है, ये गलती से क्या वो पूछेगा ही है अगर बढ़िया इंटरव्यूअर हुआ तो। ठीक है, तो गेट और लोड मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आप इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो में, चलिए। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे कोडरएक्स अंकित यूट्यूब चैनल पर। और हमने हाइबरनेट फ्रेमवर्क में अब तक ये देखा था इस कोर्स में, हाइबरनेट फ्रेमवर्क विद जेपीए के इस कोर्स में, कि हाइबरनेट में आप जो लोड है कैसे लोड करते हो ऑब्जेक्ट को, राइट। ऑब्जेक्ट को कैसे लोड करते हैं गेट मेथड से और लोड मेथड से, और वो भी देखा था हमने ईगर लोडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और अब बारी है हमें ये देखने का कि ये जो गेट मेथड होता है और जो सेशन का लोड मेथड होता है, सेशन इंटरफेस है उसी का गेट मेथड होता है, उसी का लोड मेथड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मान लीजिए अगर आपको से इंटरव्यूअर पूछ देता है कि भाई चलो बताओ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेशन डॉट गेट एंड सेशन डॉट लेड मेथड, तो आपको इस सिचुएशन में होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा बता दें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। तो एक तरफ है हमारा सेशन डॉट गेट, एक तरफ है हमारा सेशन डॉट लोड मेथड, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा कि देखिए क्या है वो, एक सेकंड मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले, तो चलो ग्रेट। नाउ तो गेट मेथड कैसा लोडिंग परफॉर्म करवाता है, ईगर लोडिंग या लेजी लोडिंग? तो सेशन डॉट गेट मेथड हमेशा ईगर लोडिंग परफॉर्म करवाता है। ओके, इट परफॉर्म्स ईगर लोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, इसमें प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, प्रॉक्सी एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें बनता ही नहीं। समझ रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डीप में कवर कर रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। पिछली 3 वीडियो जो आपको देखनी है, अगर आपको सेशन डॉट गेट और सेशन डॉट लोड मेथड समझना है, तो इस वीडियो के जो पहले मतलब इस वीडियो के ठीक इस प्लेलिस्ट में जो 3 वीडियोज़ हैं उनको आप अच्छे से देखिए। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इट परफॉर्म्स ईगर लोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। और ये जो लोड मेथड होता है, ये देखिए, ये ईगर लोडिंग नहीं, ये करवाता है लेजी लोडिंग। पर ये लेजी लोडिंग तो करवाता है, लेकिन क्या आप इसको ईगर लोडिंग भी परफॉर्म करवा सकते हो? बिल्कुल। तो इट परफॉर्म्स लेजी लोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, बट इट कैन ऑल्सो परफॉर्म, ये क्या और परफॉर्म कर सकता है? इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ईगर लोडिंग। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ईगर लोडिंग। अब ये ईगर लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रखा है आपको वीडियोज़ में। आप देखिए, जो नए हैं और जो शुरू से फॉलो करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो सेशन डॉट गेट मेथड इट परफॉर्म्स ईगर लोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, सेशन डॉट लोड मेथड इट परफॉर्म्स कैसा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा परफॉर्म करवाता है? लेजी लोडिंग, क्योंकि प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, बहुत सारी कहानी चलती है इसमें, इंटरनल प्रोसेस का बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया भी है। एंड बट इट कैन ऑल्सो परफॉर्म ईगर लोडिंग, और इससे अगर आपका मन है कि आप इसको सेशन डॉट गेट मेथड के जैसा ईगर लोडिंग परफॉर्म करवाए, तो वो भी ईजिली करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट रिटर्न्स नल। ये आपको क्या देता है? नल देता है। इट रिटर्न्स नल। ओके, इफ़ ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, इफ़ ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। मान लीजिए वैसा ऑब्जेक्ट आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए जिसका प्राइमरी की 1 था, 1 या प्राइमरी की जो भी आपने डाला है। ठीक है, क्योंकि आप सेशन डॉट गेट मेथड आपसे क्या कहता है, आपसे एंटिटी क्लास मांगता है, कौन से क्लास का आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो उसका आपको क्लास का नाम बताना पड़ता है, और क्या बताना पड़ता है उसको? प्राइमरी की। तो आप वो जो प्राइमरी की डालेंगे, अगर
नहीं मिलता है, अगर वो डेटाबेस में नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट वो रिकॉर्ड अगर डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट जब एंटिटी क्लास बनेगा तो उसमें नल आएगा, ठीक है। कब? सेशन डॉट गेट मेथड में नल आएगा, ठीक है। इट रिटर्न्स नल इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, ये नल रिटर्न करता है जब ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल होगा तब, ओके। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल टू लोड, ठीक है, ओके, टू गेट, और इस जस्ट ये लिख देते हैं इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सेशन डॉट लोड मेथड ये आपको हमेशा एक क्या देगा, एक एक्सेप्शन देगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ध्यान रखने वाली बात है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा आपको, ठीक है। तो सेशन डॉट गेट मेथड कैसा लोडिंग परफॉर्म करवाता है, ईगर लोडिंग, पहला डिफरेंस। और सेशन डॉट लोड मेथड कैसा लोडिंग परफॉर्म करवाता है, लेजी लोडिंग, और साथ ही क्या करवा सकता है, ये ईगर लोडिंग भी करवा सकता है। बट दूसरा डिफरेंस, सेशन डॉट गेट मेथड नल देगा आपको, तो अगर आपको कभी नल चाहिए होगा तो गेट मेथड का प्रयोग कर लेंगे, सेशन डॉट गेट मेथड का प्रयोग कर लेंगे। अगर हमें कभी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन पास करवाना होगा, ठीक है, इट थ्रोज ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये क्या आपको देगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको यही देगा ये, इट थ्रोज ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कब देगा, जब आप लेजी लोडिंग करवा रहे होंगे, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये दे देगा, सिंपल सी चीज़ है। नाउ द तीसरा पॉइंट इज़, ओके, द थर्ड पॉइंट इज़ कि देखिए, जब आपको ये चेक करना है, ये कब यूजफुल ज़्यादा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि अगर आपको ये चेक करना है कि भाई रिकॉर्ड वहाँ पर है, क्या रिकॉर्ड है, तो बहुत आसान है, गेट मेथड क्या होगा, थोड़ा सा फास्टर होगा, क्यों? क्योंकि लेजी लोडिंग करवाएंगे तो थोड़ा सा स्लो होगा, वो आप समझ रहे हो कि प्रॉक्सी क्लास बनेगा, ये कहानी है, ठीक है। तो लिटिल बिट फास्टर तो गेट रहेगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वहाँ प्रेजेंट है, तब उसके लिए बहुत अच्छी बात है आप गेट मेथड पे जाएं, ठीक है। तो इट इज़ सुटेबल टू चेक या वेरीफाई आप बोल सकते हैं, इट इज सुटेबल टू चेक if the record is available or not, if the record is available or not, ठीक है। ये किस लिए है, ठीक है, आपका जो है सेशन डॉट लोड मेथड, ये क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल, it is not suitable in the scenario, ऐसा लिख देते हैं, in this scenario, in just checking in the scenario of, in the, मैं एक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ यहाँ पर, in the scenario of just checking whether the record, ओह क्या हो गया भाई, वेदर, यहाँ पे मुझे ऐसे करना पड़ेगा, वेदर द रिकॉर्ड इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ चेक करने के केस में आपका कौन सा बेटर रहेगा, आपके लिए चेक करने के केस में आपके लिए जो बेटर रहेगा यूज करने के लिए वो गेट मेथड रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेशन डॉट गेट, जब आप इसको कॉल करते हैं, सेशन डॉट गेट जैसे ही ये कॉल होता है वैसे ही डेटाबेस पर, मतलब डेटाबेस हिट होता है, ठीक है, डेटाबेस पर काम परफॉर्म, जो भी क्वेरी चल रहा है वो काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे ही सेशन डॉट गेट मेथड कॉल होता है वैसे ही। लेकिन सेशन डॉट लोड मेथड ऐसा नहीं करता, ठीक है, सेशन डॉट लोड मेथड, बट सेशन डॉट लोड मेथड में क्या, जब तक आप नॉन आइडेंटिफायर मेथड कॉल नहीं करेंगे तब तक वो सेशन डॉट लोड डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, ओके। इट हिट्स द डेटाबेस immediately as the session dot get method get called, okay।
एज द सेशन डॉट गेट मेथड गेट कॉल्ड। ये बहुत ही इमीडिएटली डेटाबेस को हिट कर देता है, सिंपल सी चीज़ है ये। और इसमें अगर आप लिखेंगे इट हिट्स द डेटाबेस व्हेन नॉन आइडेंटिफायर मेथड इज कॉल्ड। नॉन आइडेंटिफायर जैसे ओके, नॉन आइडेंटिफायर मेथड फॉर प्रॉक्सी, ओके, नॉन आइडेंटिफायर मेथड, ओनली नॉन आइडेंटिफायर मेथड्स ऑफ प्रॉक्सी क्लास आप बोल सकते हो, और एंटिटी क्लास भी बोल सकते हो, कुछ भी है, ठीक है। नॉन आइडेंटिफायर मेथड्स गेट कॉल्ड। ये डेटाबेस को कब हिट करता है? तो इट हिट्स द डेटाबेस ओनली व्हेन इट हिट्स द डेटाबेस, 1 सेकेंड, ओके। तो ये डेटाबेस को तब हिट करेगा जब नॉन आइडेंटिफायर मेथड कॉल किया जाएगा। नॉन आइडेंटिफायर मतलब ऐसा मेथड, ठीक है, जिसमें कोई आईडी, जैसे आपको डायरेक्ट गेट आईडी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल चाहिए गेट नेम, है ना, गेट प्रोडक्ट टाइटल, गेट प्राइस, तो ऐसा जो मेथड्स होगा जिसमें आईडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब जा करके वो डेटाबेस को हिट करेगा, ठीक है। अगर नॉन आइडेंटिफायर मेथड है तब, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिफायर मेथड, क्योंकि उसमें आईडी जो प्राइमरी की है उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब रोल है वैसे तो आप डेटाबेस के फॉर्म में देखोगे तब, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको जस्ट कॉल कर देना गेट आईडी, तो गेट आईडी वो तो आईडी आप खुद मांग रहे हो, ठीक है। तो इसलिए वो डेटाबेस तक, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नॉन आइडेंटिफायर मेथड जैसे ही कॉल होगा, जैसे गेट नेम, गेट प्राइस, गेट क्वांटिटी, गेट डिटेल्स, ऐसा करके, तो जो है आपका सेशन डॉट लोड मेथड तब जा करके डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि आपका नॉन आइडेंटिफायर मेथड कॉल नहीं होता। मतलब जैसे ही वो सब कॉल होगा नॉन आइडेंटिफायर मेथड, तब जा करके हिट करेगा। अगर नहीं कॉल होता है, ठीक है, तब तक हिट वो डेटाबेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बार बता रहा हूँ कन्फ्यूज, फिर से एक बार फाइनल कर देता हूँ इसको। देखिए, सेशन डॉट गेट मेथड डेटाबेस पर तब एक्ट करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही आप सेशन डॉट गेट मेथड को कॉल करते हैं। सेशन डॉट लोड मेथड तब तक डेटाबेस को हिट नहीं करता जब तक कोई नॉन आइडेंटिफायर मेथड कॉल नहीं किया जाता। अब नॉन आइडेंटिफायर मेथड क्या होता है? नॉन आइडेंटिफायर मेथड का मतलब हो गया जिसमें आईडी डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल गेट नेम, अगर आपको डेटाबेस से नेम निकालना है, ठीक है, डेटाबेस से नेम या प्राइस निकालना है किसी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट टेबल में जो प्राइस का कॉलम होगा, आप क्या उसके लिए आपका एक मेथड होगा एंटिटी क्लास में, गेट प्राइस, गेट नेम, गेट डिटेल्स, गेट स्पेसिफिकेशंस, गेट क्वांटिटी, ये सब होगा ना। तो गेट मेथड, गेट नेम जब कॉल होगा तो डेटाबेस से हिट करके ले आएगा। अब गेट आईडी करेंगे तो कॉल डायरेक्टली नहीं होगा, डेटाबेस पर हिट नहीं होगा, ये बताने का, ठीक है। अब देखिए, ओके, सो व्हेन सेशन डॉट लोड मेथड इज कॉल्ड, सॉरी गेट मेथड इज कॉल्ड, जब सेशन डॉट गेट मेथड कॉल होता है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। व्हेन सेशन डॉट गेट मेथड इज कॉल्ड, ओके, it creates only one entity object, entity creates only one entity class object। अब entity class ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है क्योंकि उसी से सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप लेजी लोडिंग करवाते हैं, ओके, ड्यूरिंग लेजी लोडिंग, ओके, during lazy loading, when, और ऐसे लिख देते हैं, when we call, when session dot load method is called, and we are doing lazy loading, okay, of object। तो इस केस में ध्यान से समझिए, इस केस में देन टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है। टू ऑब्जेक्ट क्या क्या? ए रियल एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट, एंड बी प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी एंटिटी का ही होता है, ठीक है, प्रॉक्सी क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दो क्लासेस बनते हैं,
it then two objects are created. ओके, सो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, दो ऑब्जेक्ट बनता है जब आप सेशन डॉट लोड मेथड करवाते हैं और जब आप लेजी लोडिंग परफॉर्म करवाते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप इंटरव्यूअर को ये सब लगातार बताने लगे तो आपसे 3-4 ऊपर का 3-4 ही जैसे ही आप बताएंगे वो बोलेगा आप बंदे को बहुत पता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। नाउ अब देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए जब आप गेट मेथड को परफॉर्म करवाते हैं तो क्या आपको कभी भी हाइबरनेट मैपिंग फाइल में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, लाइक लेजी इक्वल टू ट्रू, लेजी इक्वल टू फॉल्स? नहीं। लेकिन हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जब आप सेशन डॉट लोड मेथड का प्रयोग करते हैं तो हाइबरनेट मैपिंग फाइल में वहाँ पे चेंजेस करना पड़ता है। क्लास टैग का, हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो क्लास टैग होता है उसमें एक एट्रीब्यूट होता है लेजी इक्वल टू ट्रू करते हैं तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, लेजी इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं, तो ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है उससे काम होता है, ठीक है। सो हियर वी डू नॉट नीड टू यूज एनी एट्रीब्यूट फॉर क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ओके। बट यहाँ आपको यूज करना पड़ता है, ध्यान रखेंगे हम इस बात को। हियर in session dot load method, or here you can just write simply here in session dot load method में आपको क्या करना पड़ता है, we have to use lazy equal to true, okay, for lazy loading। lazy equal to true जो है ये lazy loading होता है, इससे ये तो आपको पता होगा, जो by default true ही रहता है, राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ट्रू ही रहता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है ना। ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है और आप इसको ऐसे कर भी सकते हो, ओके। टू परफॉर्म लेजी लोडिंग, ओके, टू परफॉर्म लेजी लोडिंग भाया सेशन डॉट लोड मेथड, सेशन डॉट लोड मेथड, ओके। we can set it to false, ओके, मतलब lazy इक्वल टू फॉल्स लाइक दिस, हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। lazy इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे अगर, तो इससे क्या होता है, टू परफॉर्म ईगर लोडिंग, राइट, टू परफॉर्म ईगर लोडिंग, सिंपल सी चीज़ है। टू परफॉर्म ईगर लोडिंग, यहाँ आ जाओ भाई, टू परफॉर्म ईगर लोडिंग, ओके। सो लेजी इक्वल टू फॉल्स अगर आप लिख देंगे वही में, और ये जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो होता है वो क्लास टैग का होता है, ओके। सो ये वी हैव टू यूज लेजी इक्वल टू ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास टैग यहाँ पे, और यार 1 सेकेंड यार, थोड़ा मुझे यहाँ पे इधर उधर करना पड़ेगा चीज़ों को, ओके। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ क्लास टैग, ओके, ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ओके। सो हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो क्लास टैग का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल टू परफॉर्म हो गया, यस, नाउ इट्स डन, टोटली इट्स लुकिंग फाइन। सो क्लास टैग में जो हाइबरनेट मैपिंग फाइल का होगा, अगर हम इसमें लेजी इक्वल टू ट्रू जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इससे लेजी लोडिंग होगा, और जब हम ईगर लोडिंग करवानी होगी लोड मेथड की मदद से तो हम क्या करवा लेंगे, लेजी इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे, तो इससे हो जाएगा। दैट्स इट, है ना। एक और एट्रीब्यूट है, अगर आपको प्रॉक्सी चाहिए,
ठीक है। अगर जैसे प्रॉक्सी क्लास होता है ना, इफ़ वी स्पेसिफाई प्रॉक्सी इंटरफेस, अगर हम प्रॉक्सी इंटरफेस को लगाते हैं तो हमें प्रॉक्सी एट्रीब्यूट का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर वो भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि यहाँ पर इट इज़ नो वे रिलेटेड टू प्रॉक्सी एट्रीब्यूट, राइट। एक प्रॉक्सी एट्रीब्यूट होता है, ऑफ कोर्स एक प्रॉक्सी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सी एट्रीब्यूट है, इट इज़ नो वे रिलेटेड टू प्रॉक्सी एट्रीब्यूट ऑफ क्लास टैग, अगेन क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल में एक प्रॉक्सी एट्रीब्यूट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ? क्लास टैग में। ओके, तो वहाँ पर सेशन डॉट गेट मेथड में उसका कोई यूज ही नहीं है, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। नो वे रिलेटेड टू प्रॉक्सी एट्रीब्यूट ऑफ क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल। तो जो हाइबरनेट मैपिंग फाइल होता है उसमें क्लास टैग होता है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बताया बहुत अच्छे से। तो वहाँ पर जो क्लास टैग होता है हाइबरनेट मैपिंग फाइल में, उसमें जो प्रॉक्सी एट्रीब्यूट होता है क्लास टैग में, आप एक और एट्रीब्यूट हो जाए जैसे लेजी हुआ, तो सेशन डॉट गेट मेथड में लेजी का कोई रिलेशन नहीं, इट इज़ नो वे रिलेटेड टू सेशन डॉट गेट मेथड। ये जो लेजी एट्रीब्यूट होता है वो किसके लिए वैलिड है? प्रॉक्सी क्लास के लिए। उसी तरीके से लोड मेथड के लिए उसी तरीके से प्रॉक्सी एट्रीब्यूट होता है, तो वो प्रॉक्सी एट्रीब्यूट भी गेट मेथड में उसका कोई प्रयोग ही नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो इट इज़ नो वे रिलेटेड टू प्रॉक्सी एट्रीब्यूट ऑफ क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल। बट यहाँ पर जो है वो प्रॉक्सी, यहाँ पर जो है एक, अगर आप एक प्रॉक्सी इंटरफेस लेते हैं, ओके, इफ़ वी स्पेसिफाई प्रॉक्सी इंटरफेस, ओके, जैसे प्रॉक्सी इंटरफेस लेने से क्या होगा कि आपका थोड़ा एप्लीकेशन जो है वो लूजली कपल्ड बनाने में ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। तो जो आपका प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस इंटरफेस के बेस पर बनेगा जो आपने प्रॉक्सी इंटरफेस लिया होगा, आपने जो बनाया होगा। ओके, सो इफ़ वी स्पेसिफाई प्रॉक्सी इंटरफेस, देन we can use this proxy attribute, we can use the proxy attribute, okay, we can use the proxy attribute, fine, we can use the proxy attribute, okay, of proxy attribute of class tag का जो proxy attribute है वो प्रयोग कर सकते हैं of hibernate mapping file का, ठीक है। okay, so it will generate the proxy class object, proxy class जो बनाएगा वो, तब ना पहले तो क्लास बनेगा proxy class, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। सो इट विल जनरेट द proxy class, ओके, एंड इट विल जनरेट द proxy class based on the given proxy interface, based on the given proxy interface given by programmer, ओके। सो ये है, समझ रहे हो। सो प्रॉक्सी एट्रीब्यूट का भी उसमें कोई प्रयोग नहीं होना है, और सेशन डॉट लोड मेथड में प्रॉक्सी का प्रयोग तो होगा ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी एक और मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक और यूज केस के सिनेरियो से मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली कहाँ पर किसको यूज करना है वो ज़रा सोचते हैं, ठीक है। it is preferred to use get method, ओके, ये जो सेशन का गेट मेथड है इसको कहाँ प्रेफर करेंगे हम यूज करना? इट इज़ प्रेफर टू यूज गेट मेथड इन while building a standalone application, okay, while building a standalone application, okay, for immediate, क्योंकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में सब कुछ फास्ट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती है, तो वहाँ पर चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम गेट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जब हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का बिल्डिंग करेंगे। बट जब हम अगर बना रहे होंगे कोई लेयर्ड एप्लीकेशन, उस सिनेरियो में आपको खास ध्यान रखना है, ओके। सो वाइल बिल्डिंग लेयर्ड एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए डाउ लेयर होता है, परसिस्टेंस लेयर, वही डाउ लेयर, फिर आपका सर्विस लेयर होता है, कंट्रोलर लेयर होता है, क्लाइंट लेयर होता है, ऐसे करके आपको ढेर सारी लेयर्स होते हैं ना लेयर्ड एप्लीकेशन में। ऑलरेडी मैंने लेयर्ड एप्लीकेशन भी बता रखा है बहुत डिटेल में, अगर आप मेरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वीडियोस देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है वो इन डेप्थ कंटेंट, जो रियल में आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं
कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है 50,000 चार्ज करे, लाख रुपया चार्ज करे और आपको जॉब गारंटी प्रोग्राम दे, तो ये एक जॉब रेडी, क्योंकि गारंटी मैं नहीं ले रहा भाई आपका जॉब होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बट अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो यकीनन आपका जॉब होगा, ठीक है। मैं लिख के तो दे नहीं रहा, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता इस बात की, ठीक है। सो वाइल बिल्डिंग लेयर्ड एप्लीकेशन, ओके, इट इज़ प्रेफर्ड टू यूज, किसको प्रेफर करना है आपको भाई, इट इज़ प्रेफर्ड टू यूज while building layered application, it is preferred to use session dot load method, it is preferred to use session dot load method, okay, session dot load method, that's the thing, okay। so ये हुआ यूज केस के सिनेरियो से। सो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अब इतना आप बताने जाओगे इंटरव्यूअर, उसके पास वो तो इतना सुनेगा ही नहीं भाई, वो इतना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको ये सब पॉइंट्स याद रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे और समझ के, ऐसा नहीं कि रट लेते हैं, नहीं, अगर आपने एक बारीकी से मेरी वीडियोस देखा और अच्छे से सीखा है, समझा है, अगर आपके दिमाग में ये 4-5 जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, 6-7 जो भी पॉइंट्स बने हैं, ये अगर 7 पॉइंट्स अगर आपने मतलब माइंड में सेट हो गया आपके, और आप ऊपर से 4 पॉइंट्स लगातार बताएंगे, आपका इंटरव्यूअर बोलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको पता चल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस दिख जाएगा उसके आपके आंखों में, ठीक है, वो चीज़ें दिख जाती है, राइट। सो एक बार हम फिनिश अप कर लेते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं कि सेशन डॉट गेट मेथड और सेशन डॉट लोड मेथड में क्या क्या अंतर है। तो पहला जो डिफरेंस है कि ये सेशन डॉट गेट मेथड ईगर लोडिंग परफॉर्म करवाता है और लोड मेथड बाय डिफ़ॉल्ट लेजी लोडिंग परफॉर्म करवाता है, पर हम इससे ईगर लोडिंग भी परफॉर्म करवा सकते हैं। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा डेटाबेस में तो गेट मेथड नल रिटर्न करेगा, जबकि आपको ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन देगा कौन, सेशन डॉट लोड मेथड। तीसरा पॉइंट कि ये यूज केस के सिनेरियो से है। एक और पॉइंट यहाँ पे कि अगर आपको बस इतना चेक करना है कि रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं, अगर उसको प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना, बस इसको चेक करके छोड़ देना है, ठीक है, कि उसमें नल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भाई ये बेस्ट है, क्योंकि ये जल्दी परफॉर्म करवा देगा। ये इट इज़ नॉट सुटेबल इन द सिनेरियो, अगर आपको सिर्फ चेक करके छोड़ना है तो भाई ये उतना सिर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लंबी कहानी होती है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, प्रॉक्सी क्लास वगैरह, ठीक है, समझ रहे हो। इट हिट्स द डेटाबेस, सेशन डॉट गेट मेथड जैसे ही कॉल होता है डेटाबेस को हिट कर देता है, पर ये जो लोड मेथड है वो डेटाबेस को हिट नहीं करता है। ये तभी डेटाबेस को हिट करता है जब तक आप नॉन आइडेंटिफायर मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब आप नॉन आइडेंटिफायर मेथड जब भी कॉल करेंगे जिसमें कोई आईडी का प्रयोग डायरेक्टली नहीं हो रहा होगा, प्राइमरी की का प्रयोग डायरेक्टली नहीं हो रहा होगा, उस केस में आपका डेटाबेस से कॉलिंग, मतलब डेटाबेस जो है वो हिट होता है, डेटाबेस पर जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, काम स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट किसे, व्हेन सेशन डॉट गेट मेथड इज इट क्रिएट्स ओनली वन एंटिटी क्लास ऑब्जेक्ट। एंटिटी क्लास जो आप बनाते हैं उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनता है जब आप गेट मेथड का प्रयोग करते हो, क्योंकि ऑफकोर्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा 100%, तो एक ही मेथड, एक ही ऑब्जेक्ट का काम ही होता है, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट बनता है एक एंटिटी के लिए, ठीक है। लेकिन जब सेशन डॉट लोड मेथड का आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि आप सेशन डॉट लोड मेथड का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, प्रॉक्सी मतलब लेजी लोडिंग करवाने के लिए, और लेजी लोडिंग करवाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट और एक प्रॉक्सी क्लास। तो इंटरनली जो प्रॉक्सी क्लास बनेगा वो एक प्रॉक्सी क्लास भी बनेगा और रियल मतलब उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो पहले प्रॉक्सी क्लास भी बनता है, इन मेमोरी प्रॉक्सी क्लास बनता है, ठीक है। तो इसलिए एक रियल एंटिटी क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता ही और साथ में प्रॉक्सी क्लास का बनता है जो इन मेमोरी में बन रहा होता है, ठीक है, समझ गया। तो 2 ऑब्जेक्ट्स बनते हैं सेशन डॉट लोड मेथड में, एक ऑब्जेक्ट बनता है सेशन डॉट गेट मेथड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कोई भी एट्रीब्यूट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है सेशन डॉट गेट मेथड में, बट जब आप प्रयोग करते हैं सेशन डॉट लोड मेथड तो लेजी इक्वल टू ट्रू एट्रीब्यूट ये जो वैल्यू है वहाँ पर रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप ये नहीं लिखते हैं फिर भी कहाँ, क्लास टैग में, ओके। तो क्लास टैग में जो आपका एट्रीब्यूट है लेजी लोडिंग, मतलब लेजी इक्वल टू ट्रू, या आप इसको फॉल्स भी सेट कर देते हैं, ट्रू बाय डिफॉल्ट रहता है। ट्रू में क्या होता है, हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो क्लास एट्रीब्यूट में जो लेजी इक्वल टू ट्रू है बाय डिफॉल्ट ट्रू ही सेट रहता है। अगर आप लेजी इक्वल टू ट्रू रखते हैं या बाय डिफॉल्ट जो कि ऑलरेडी रहता है तो जो लोडिंग होगा ऑब्जेक्ट का वो लेजीली लोड होगा, ठीक है। अगर आप इसको फॉल्स सेट कर देते हैं तो ईगरली लोडिंग हो जाता है, ठीक है। नाउ उसी तरीके से एक और एट्रीब्यूट है उसी क्लास टैग का, दूसरा वो जो है प्रॉक्सी है। देखिए जब आप प्रॉक्सी एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं तो आप ये माइंड में रख के चलते हैं कि मेरे एप्लीकेशन को थोड़ा सा लूजली कपल्ड बनाना है, तो प्रॉक्सी जो एट्रीब्यूट है वो क्लास टैग का ही है, तो उसका प्रयोग भी सेशन डॉट गेट मेथड के टाइम कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन लोड मेथड में जब आप प्रयोग करेंगे तो प्रॉक्सी इक्वल टू आप उस इंटरफेस का नाम देंगे जो आपने प्रॉक्सी इंटरफेस बनाया, तो आपका जो प्रॉक्सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो इंटरफेस के बेसिस पर बनेगा जो आपने बनाया, जो प्रोग्रामर ने बनाया है। मैंने ऑलरेडी करके दिखा रखा है आपको ईगर लोडिंग में, ठीक है। आप वहाँ पर देखिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है। एंड इट इज़ प्रेफर टू यूज
गेट मेथड वाइल बिल्डिंग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जब आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है तो आपको क्या प्रीफर मैं करूँगा, आपको यही प्रीफर किया जाता है कि भाई गेट मेथड का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि स्टैंड अलोन थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को इमीडिएटली करना होता है, तो बढ़िया है। लेकिन लेड एप्लीकेशन सब कुछ देख करके संभल करके करना होता है, तो इसलिए वहाँ पर आपको जो है लोड मेथड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेप्शन देता है। ठीक है, तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सेशन डॉट गेट और सेशन डॉट लोड का, ठीक है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिला होगा, और आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड किया होगा लर्निंग में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक